हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है नेक्स्ट हमारा एसेंशियल सोशोलॉजी जो बुक है उसमें से सारा नोट्स निकाल कर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपका अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो इसमें ये हेल्प होगा काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हो। तो पीछे के वीडियोस हम लोग सारे देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर ये टॉपिक है, वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहना चाहता है कि सोसाइटी में, ठीक है, जो भी हो रहा है उसका एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, वो सही हो रहा है, उसका एक फंक्शन है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। वो एक अपना सोसाइटी में फंक्शन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि ऐसा कहना चाहते हैं। ये बेसिकली ये जस्टिफाई करता है, ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो वो एक वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। छोटे मोटे भाषा में अगर आप जानो तो ये होता है। ठीक है, तो अब इसका अबाउट देख लेते हैं। तो क्या है, फंक्शन जो परफॉर्म करता है इंस्टीट्यूशन ताकि मेंटेन करे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका मेंटेन करना है? सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशन जैसे कि पंचायती राज हो गया, कास्ट हो गया, किनशिप हो गया। ठीक है, तो ये सब जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ये हम लोग पढ़ना, इसके बारे में जानना 1940s के बाद स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये पॉपुलर, इसको जो है अमेरिका में कौन कौन लोग इस जो सब्जेक्ट है इसको कौन पॉपुलर किए हैं, तो पार्सन, मर्टन, डेविस एंड मोरी है। आप पार्ट 1 में इन लोग का नाम सुन लोगे, सोशोलॉजी के पार्ट 1 में ये आता है। ठीक है, यूरोप में इसको कौन पॉपुलराइज किया है, तो रैडक्लिफ, ब्राउन एंड मेलिनोस्की। ठीक है, अब एम एन श्रीनिवास इंडिया से कौन थे सबसे पहले? तो एम एन श्रीनिवास पहले थे जिन्होंने इसको यूज़ किया था। उनका जो बहुत ही फेमस कोर्ट्स ऑफ मैसूर है, इसमें उन्होंने यूज़ किया था। फील्ड स्टडी भी किया है इसमें। ठीक है, फील्ड स्टडी भी किया है इसमें, यूज़ किया है। और ये अमेरिकन फंक्शनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिए हैं, लेकिन ये ब्रिटिश स्टडी और फील्ड स्टडी को बढ़ावा दिए हैं, जिसको इन्होंने किस में यूज़ किया? कोर्ट्स ऑफ मैसूर में यूज़ किया है। ठीक है, W.H. वाइज़र अब क्या कहते हैं, ये बताते हैं इम्पोर्टेंस क्या है जजमानी सिस्टम का, किसके द्वारा? तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म को यूज़ करके बताते हैं कि इसको यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली कहते हैं कि जजमानी सिस्टम है तो इसका क्या भाई इम्पोर्टेंस बताते हैं। जब हालांकि ये था गलत, बट फिर भी इसको एक पॉजिटिव वे में जो ये दिखा रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि सोसाइटी में कुछ भी है उसको बोला जाता है कि उसका एक फंक्शन है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो W.H. वाइज़र जजमानी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। फिर जो है इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में फील्ड स्टडी को ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है दैन टेक्स्ट स्टडी। ठीक है, और S.C. दुबे जी हैं, वो फील्ड स्टडी को वो भी यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये तो इसके अबाउट में हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि ये सोशल वर्ल्ड का पैटर्निंग और ऑर्डरिंग ये जानना चाहता है इसके मदद से, कि आखिर सोशल वर्ल्ड क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, तो ये सब जानना चाहता है। ये हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो स्टडी ऑफ कुर्ग बाय एम एन श्रीनिवास, इससे हमको पता चलता है ना इंडिया की सोसाइटी के बारे में। तो इसी से पता चलता है। स्टडी ऑफ कुर्ग में बेसिकली संस्कृताइजेशन के ऊपर बात किया गया, ये हम लोग आगे के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये इंटरप्रिटेशन देता है सोशल फेनोमेना का, कि फंक्शनल टर्म में, कि मतलब कोई भी जैसे कास्ट है, ठीक है, कास्ट क्यों है तो उसका फंक्शनल टर्म में बताता है कि कास्ट इसलिए है। ठीक है, जैसे किनशिप है तो क्यों है भाई, इस वजह से। ठीक है, ये डोमिनेंट कास्ट क्यों है तो इस वजह से। तो ये सबका फंक्शन बताता है। ठीक है, और ये स्टडी कंटेक्स्ट टू फैमिली करता है। फैमिली का टाइप मतलब ये नहीं कि फैमिली है तो भाई फैमिली क्यों है, कैसे बना, किस लिए बना, कौन बनाया, इस पे ध्यान देता है। ये रादर ये नहीं जानना चाहता कि फैमिली के टाइप्स क्या है, कि न्यूक्लियर है तो कि जॉइंट है, ऐसा कुछ जानने में इसको इंटरेस्ट नहीं है। फिर जो है ये तोड़ दिया है मोल्ड ऑफ टाइमलेस एंड अनचेंजिंग इंडियन सोसाइटी। मतलब ये इसका फीचर ये कहना चाह रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये बताता है कि इंडियन सोसाइटी जो है ऐसा नहीं है कि अनचेंजिंग है, उसमें चेंजेस आया है। ठीक है, चेंजेस आया है, और वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमको वो बताता है। ठीक है, और ये एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग देता है हमारा, कोई भी अगर हम सोशल वर्ल्ड को पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, उसका एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग देता है। और ये इनिशियली जो है एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पहले रखता था सिर्फ, लेकिन बाद में जो है ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी रखता है।
पहले ये बस देखता था कि एंथ्रोपोलॉजिकली क्या सही है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकली क्या फंक्शन वो कर रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। अब क्या है कि ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू द होल देख रहा है कि अगर कास्ट है तो उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और सोसाइटी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे सोसाइटी को मोल्ड कर रहा है, तो ये बताता है। अब देखो तो क्रिटिसिज्म इसका क्रिटिसिज्म क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, कि ये जो है इंडियन सोसाइटी में मतलब सब कुछ को अच्छा 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 बता दिया है, क्रिटिसिज्म को ही इग्नोर कर दिया है। भाई इंडियन सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कास्ट की वजह से जो इनइक्वलिटीज़ हैं एंड और बहुत सारा और भी जो इविल्स है हमारे सोसाइटी में, तो वो सबको इग्नोर किया है, ठीक है। जैसे कास्ट डाई फंक्शन है उसको इग्नोर किया है। और श्रीनिवास जो है अपर कास्ट के वैल्यू को टू मच होल्ड कर लिए हैं, ठीक है। कि वो इंडियन सोसाइटी श्रीनिवास का जो था ना संस्कृताइजेशन, तो संस्कृताइजेशन में वो क्या कहते हैं कि जो है लोअर कास्ट के लोग जो है ब्राह्मण वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो उससे क्या हमको पता चल रहा है कि ये पता चल रहा है कि ब्राह्मण वे ऑफ लाइफ जो अपर कास्ट का वैल्यूज़ है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से श्रीनिवास का जो हेमंत श्रीनिवास का जो है वो बताते हैं, तो अपर कास्ट की वैल्यू को टू मच अपहोल्ड कर लेते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही स्टेटस क्वेस्ट है, ठीक है। और इसमें जो है इन्फ्लुएंस है अदर पर्सपेक्टिव का भी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो है अदर पर्सपेक्टिव का भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। इसके फॉलोअर्स कौन कौन है इंडिया से और वर्ल्ड से, तो देखो एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैके मैरियट, आई पी देसाई, डी एन मजूमदार। तो ये आप लिख भी सकते हो अगर क्वेश्चन में आएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर, तो ये लोग जो है क्या है फॉलोअर्स हैं। तो ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट अब इसके आगे भी वीडियो आएगा, छोटा सा वीडियो है फॉर ओनली रिवीजन पर्पस, ठीक है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।